हरियाणा चुनाव की बात कर लेते हैं। विनेश फोगाट जो जुलाना सीट से चुनाव मैदान में है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और इस सीट से आम आदमी पार्टी ने भी एक पहलवान को ही चुनाव मैदान में उतारा है। अब जाट बहुल इस सीट पर किस तरीके की चुनावी जंग छिड़ी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गाड़ियों का काफिला और समर्थकों का हुजूम। ये पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट के नामांकन का जुलूस है। विनेश का ये जुलूस जुलाना के पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ और करीब 35 किलोमीटर तक यूं विनेश ने इलाके के लोगों का खुली कार से अभिवादन किया। सफेद सलवार सूट और दुपट्टे में विनेश नामांकन के लिए पहुंची और जींद के लघु सचिवालय में अपना पर्चा दाखिल किया। जींद की जुलाना सीट विनेश के मैदान में आने की वजह से हरियाणा की हॉट सीट बन गई है। मुकाबला कड़ा है। देखिए, मुकाबला मुझे नहीं पता कड़ा है, वो तो लोग बताएंगे। यहाँ की विश्वास करके चल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जाट बहुल इस सीट पर 2019 में 61,000 वोट पाकर जेजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी के परमिंदर सिंह 37,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस 12,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतार कर उनके स्टारडम और स्थानीय होने का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन ये भी एक सच है कि पिछले 3 चुनाव कांग्रेस इस सीट पर हार चुकी है। बात की जाए 1977 के बाद की तो कांग्रेस महज 2 चुनाव ही जीती है, यानी साल 2000 में और 2005 में। इसके अलावा जितने भी चुनाव हुए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विनेश से मुकाबले के लिए बीजेपी ने पेशे से पायलट कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा। योगेश बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। जाट बहुल जुलाना में बीजेपी ने पिछड़ा कार्ड खेला है। मेरा काम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताना है, उसके लिए पुरजोर मेहनत करूंगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के हाथों के द्वारा नॉमिनेशन दर्ज होगा। जेजेपी ने फिर से अपने विधायक अमरजीत ढांडा को उम्मीदवार बनाया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा ने भी आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं, गढ़ी सांपला, वो कांग्रेस के गढ़ के तौर पर लोग वहां पर जानते हैं उसे। यहां पर लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि हुड्डा वर्सेस हुड्डा की जंग है। सुबह सुबह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूजा पाठ किया, परिवार वालों के साथ हवन किया और फिर समर्थकों के सैलाब के साथ बस में सवार होकर नामांकन के लिए रोहतक रवाना हुए। रोहतक की गढ़ी सांपला सीट से हुड्डा ने एक बार फिर अपना नामांकन भरा। इस सीट से हुड्डा लगातार 2005 से चुनाव जीत रहे हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए हुड्डा ने चुनाव में जीत और प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। हरियाणा में 36 बिरादरी बना चुकी है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं सर? 8 तारीख को कैसी तस्वीर आप आज देख रहे हैं? भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लोगों ने लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया, मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटू को कोई वोट देने वाला नहीं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 97,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को महज 39,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। करीब 58,000 वोटों से हुड्डा की तब जीत हुई थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो भूपेंद्र हुड्डा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। टिकट बंटवारे में भी हुड्डा कैंप की ही चली है। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। लोगों ने मन बना लिया है, हरियाणा के जन जन ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है और बीजेपी को हरियाणा से भगाना है। रोहतक की इस सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने के लिए बीजेपी ने मंजू हुड्डा को उतारा है, जो रोहतक जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। मंजू हुड्डा के पति राजेश हुड्डा की छवि बाहुबली की मानी जाती है।
मंजू के पति पर कई मामले दर्ज हैं। हालांकि मंजू हुड्डा दावा करती हैं, इस बार चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को वो पछाड़ देंगी। चुनौती कुछ नहीं है, सभी मेरे अपने हैं और सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और बस सबसे मैं आशीर्वाद मांगूंगी कि अगर वो यहाँ के बेटे हैं तो मैं भी तो इधर की पुत्रवधू हूँ और यहाँ की बेटी हूँ, तो मुझे भी सभी का आशीर्वाद चाहिए। वैसे तो गढ़ी सांपला में पिछले 30 सालों से हुड्डा का ही सिक्का चल रहा है, लेकिन इस बार हुड्डा वर्सेस हुड्डा का मुकाबला दिलचस्प है। और देखिए, ये कम दिलचस्प नहीं है कि हरियाणा में अभी चुनाव हुआ नहीं है, विधायक चुने नहीं गए, लेकिन सीएम के लिए कैसे दावेदारी वाला खेल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला ने दावा ठोक दिया है सीएम के पद पर। इशारों में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सीएम की कुर्सी के लिए दावा ठोका। कैथल की जनसभा में उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस में संकट की घड़ी आई, सारे चौधरी भाग गए, सिर्फ उनके पिता पार्टी के साथ खड़े थे। चाहते हैं अपने बच्चे को कि वो अच्छी जगह पढ़ ले। उन्होंने उसी दिन मेरा नाम कटवाया जिस दिन कांग्रेस पार्टी टूटी और मुझे और मेरी मां को वापस घर भेज दिया। चाचा बोले अब आप नरवाना रहो, जाओ, और हमारा घर कांग्रेस पार्टी को दे दिया। कांग्रेस पार्टी के पास खाता भी नहीं था उन दिनों, ये बात बहुत कम लोग पंडित जी जानते। और फिर 1977 से 1981 तक, जब तक सारी सरकार कांग्रेस में नहीं आ गई, पुनिया साहब यहाँ हैं, उन्हें पता है, और मेरे बुजुर्गवार यहाँ हैं, उनको पता है, सरपंच साहब यहाँ खड़े, फिर वो दफ्तर कांग्रेस का हमारे घर से चलता था। कांग्रेस पार्टी पंडित जी अपने घर से चला करती थी। और राजनीति के मैदान में एक से बढ़कर एक खेल देखने को मिलते हैं। ये अगली खबर भी कुछ इसी तरह की है। यहां पर हरियाणा में बीजेपी के एक नेता ने बिना टिकट मिले ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। हरियाणा बीजेपी से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने नामांकन भर दिया। बिना टिकट मिले उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। महेंद्रगढ़ सीट से रामविलास शर्मा ने नामांकन भरा है। दरअसल बीजेपी ने अभी महेंद्रगढ़ सीट से किसी भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया। महेंद्रगढ़ से ये 5 बार विधायक रह चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।